दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.3 की। इससे पूर्व आपको ये बता दें कि 11.1 और 2 और पूरा एग्जाम्पल नंबर 7 तक 1, 2 और एग्जाम्पल 7 तक आपका कवर अप हो चुका है। इसमें जो है आपको 8वां और 9वां एग्जाम्पल हो सके तो इसी में कवर कर दें। ओके, वैसे भी आपको ये चीज बता दें कि 11.1 जो था वो सिंपल शंकुओं के पृष्ठों पर आधारित था। 11 जो था 2 गोले और अर्धगोले के पृष्ठों पर आधारित था। 11.3 जो है वो आप देखेंगे कि शंकु के आयतन पर पूरा निर्भर है, शंकु के आयतन पर। और यहीं आप 11.4 देखेंगे तो गोले अर्धगोले के आयतन पर है। यानी ये किसके रिस्पेक्ट में है? आप कहेंगे शंकु के आयतन। हमको शंकु का आयतन ही देखना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है। वैसे ये चीज और बता दें, ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आया था, थोड़ा आप लोग देखेंगे प्रैक्टिकली बुक में दिया है एनसीईआरटी में। प्रैक्टिकली एक शंकु को बेलन में पलटा जा रहा था, तो अब ये देखा गया कि बेलन, अब ये जो होता है ये होता है बेलन की आयतन। तो ये वहां पर देखा गया कि जो भी बेलन का आयतन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है। तो शंकु का आयतन ये होता है, इसका फार्मूला। ये कैसे आया है, क्यों आया है, सब पहले लेक्चर में बताए हैं। क्यों इसका प्रूफ नहीं है, क्या नहीं है, सब बताए हैं। देखिए, अब हम आते हैं पहले प्रश्न पे। आपको एक चीज और बता दें, पहले प्रश्न पे आने से पूर्व अगर R और H है तो R, H और वॉल्यूम यानी B, वॉल्यूम यानी आयतन B, 1, 2, 3 वेरिएबल है यहाँ पर। ये दो रखेंगे तो ये मिलेगा, ये दो रखेंगे तो ये मिलेगा, ये और ये रखेंगे तो ये मिलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन अभी घुमाएगा आपको। तो कुछ लोग तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो समझे रहते हैं कर लेते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। अब लंब वृत्तीय ही क्यों है, ये भी मैं बोला था भाई। जैसे जब शंकु बनाते हैं इस प्रकार से बनाते हैं तो ये होता है लंब, और नीचे का अगर वृत्तीय है तो ये बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु। अगर ये दोनों नहीं है तो हम उस शंकु को पढ़ते ही नहीं है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल दे रहा है कि आयतन याद कीजिए जिसकी त्रिज्या है r = 6 सेंटीमीटर, हाइट ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको ये कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए। तो आयतन V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 6 × 6, एच का मान 7, 7 से 7 काट दिए, 3 से इसको 2 काट दिए, 22 दूनी नहीं 12, 22 × 6 × 12। भाई सिंपल काम, 22 दूनी 44 को 4 कैरी आ गया 4, 22 से कम 22 4 26 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये आयतन है। ठीक है, इसके बाद इसी में अगला प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि रेडियस 3.5 है और हाइट इसका दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, करके कमेंट में उत्तर बता सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए सिंपल प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा टाइम क्या है इसमें, अभी आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें समझाया जाएगा। यहाँ पर ये बोल रहा है सिंपल काम 2 नंबर, शंकु के आकार के उस बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसमें किसमें निकालना है, हमको लीटरों में निकालना है। ठीक है ना, तो इसको बताते हैं। इससे पूर्व हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको मैं लीटर में ही बताता हूँ। देखिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा लीटर वूटर का कंसेप्ट दे दिया है, बस यही है। जैसे देखिए दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा तो कह रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट तिर्यक ऊंचाई l = 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहला काम भाई, हमको शंकु चाहिए, यानी शंकु का आयतन चाहिए, तो हमको h चाहिए। तो h = क्या होता है, h = √L² - R²। ओके, L² - R², ये होता है हमारा क्या चीज, सिंपल फार्मूला। तीनों कॉम्बिनेशन होता है, तीनों को ऐड करके या तीनों को मिला के फार्मूला होता है। L² यानी 25 का स्क्वायर - का 7 का स्क्वायर, ये आ गया सिंपल काम। देखिए 625
-49, तो 576 आना चाहिए, क्योंकि ये एच का मान आ गया कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको चाहिए वॉल्यूम यानी आयतन। तो अब आप लिखेंगे आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू है 7, तो 7 × 7 इंटू एच का कितना है आप कहेंगे 25। अब सिंपल काम हमको क्या करना है, इसी को रख के काट देना है। तो देखिए 7 से 7 उड़ा दिए, 3 से नहीं 25 क्यों रख दिए, एच का मान तो 24 है, वही तो 3 से इसको काट दिए आ गया 8। ठीक है, 22 7 154 गुना में 8, 8 चौक होता है 32 को 2 कैरी आया 3, 8 पंजे 40 3 43 को 3 कैरी आया 4, 8 एकम 8 4 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये प्रश्न बोल रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। किसमें निकालना है, लीटर में, किसमें दिया है सेंटीमीटर में, ये समझिए। अब देखिए पहले तो आपको ये बता दूं कि एक प्रश्न ये दिया है पहला, दूसरा प्रश्न सेम इसी के जैसा इसी में दिया है, तो दूसरे वाले को मैं नहीं बताऊंगा, पहले वाले को बता दे रहा हूँ। देखिए आर दिया था, एल दिया था, एच निकाले, आयतन निकाले 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से समझिए, 1 लीटर इक्वल टू होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है बार कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो 1 लीटर होता है कितना होता है आप कहेंगे कि 1000 घन सेमी। ठीक है, 1000 क्यूबिक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा 1 लीटर का वैल्यू कितना आ रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर सिंपल सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/1000 लीटर। भाई ट्रांसफर ही तो करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो गया 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 1/1000 लीटर। तो हम उसी प्रकार से देखेंगे कि 1232 में कितना होगा, 1 में आया इतना, तो 1232 में आ जाएगा 1232 अपान में 1000 लीटर। 3 2 है तो 3 पे लगा दीजिए, 1.232 लीटर। ये आ गया आपका आंसर। ओके, बहुत ही आसान प्रश्न था, बस ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी सेम इसी के जैसा है, जहां पर आर का मान दिया है, नहीं ऊंचाई दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊंचाई दिया है 12, यंग दे दिया है कितना 13। तो आपको पता होगा 12 और 13 में आर बराबर अपने आप हो जाएगा 5, पाइथागोरस से निकालिएगा आप लोग। इसी प्रकार से रखकर वॉल्यूम निकालेंगे यानी आयतन, उसी बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सिंपल था। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्नों पर। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, ज़्यादा इसमें समस्या की कोई बात नहीं थी। सिंपल हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। थोड़ा सा आपको समझना है, ये कॉम्बिनेशन आप लोग जानते रहिएगा, नहीं तो गलत कर सकते हैं। देखिए आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कोई एक शंकु है, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस आधार की त्रिज्या r ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखिए। तो सिंपल काम देखिए, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v का मान कितना दिया है 1570 इक्वल टू 1/3 गुना पाई का मान 3.14 गुना आर स्क्वायर गुना एच का मान 15। ठीक है, अब उसके बाद इसको अगर मैं काट दूं तो 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1570 अपान 5 को ले आएंगे नीचे इंटू 3.14 और इक्वल टू है आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दे तो इस पूरे का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, आप कहेंगे कि 5 ये 15 और 14 बचे 70, तो 1570 बनेगा। लेकिन 2 अंक पे 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, इक्वल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 10, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एच दे दिया था, वी दे दिया था, मैं अभी पहले ही बताया हूँ। फार्मूले में 2 ठू दे के तीसरा पूछेगा, 3 ही है, तीनों में से घुमा घुमा पूछेगा, तो आपको कंफ्यूज मत होइएगा। चौथा नंबर प्रश्न पे देखिए,
चौथा नंबर प्रश्न है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, अब देखिए 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सिंपल काम, रेडियस निकाल के 2 गुना कर देंगे। तो करेंगे कैसे, तो सिंपल काम देखिए, v इक्वल टू हमको d निकालना है, ठीक है, v इक्वल टू तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, v का मान है 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, इंटू एच का मान पता है 9। तो अब क्या, सिंपल काम, 3 से इसको हटा देते हैं, तो 48 पाई अपान 3 पाई को इधर ढकेल देते हैं तो बचेगा आर स्क्वायर, 3 से इसको काटेंगे तो 16 3 48, 16 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर बराबर √16, आर बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। आर का मान अगर 4 आ गया तो अब सब जानता है कि डी बराबर 2r, 2 गुना 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आप लोगों का कैलकुलेशन है, हमको ये बताना है कि कैसे हो रहा है, बस सिंपल काम कैलकुलेशन आपको करना है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। जो आपको कंसेप्ट वाला प्रश्न मिलेगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और नहीं तो इधर तो सिंपल ही है सब। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ऊपरी व्यास 3.5 वाले शंकु के आकार का है। भाई कोई गड्ढा है 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ये बताइए, अगर कोई गड्ढा इस प्रकार से है, ठीक है, ये दिया है हाइट इक्वल टू 12 मीटर, और ये जो इसका रेडियस है कितना दिया है ना, ऊपरी व्यास दिया है भाई, ये व्यास दिया है d इक्वल टू 3.5 मीटर। अब इसको मैं लिखना चाहूँ r इक्वल टू 3/5, 3.5 अपान 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 35/20, तो 5 से काट दूँ तो 7/4 मीटर। हमको ये चीज निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, इसका चाहिए, तो क्या दिया है, इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान काम, तो इसकी धारिता निकालनी है, तो धारिता यानी v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी 7/4 इंटू में 7/4, और हाइट का मतलब हो गया 12। सिंपल काम, 7 से 7 इसको हटा दिए, 4 तिहाई होता है 12 से 12 हो गया खत्म। 22 7 154, तो 154 अपान में 4, इसका तात्पर्य आ गया कि कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 तिहाई होता है 12, 4 तिहाई 12 होता है ना, तो 12 हो गया 3 4 4 8 32, 2 0 4 5 20 मीटर क्यूब। हमको किसमें चाहिए, आप बोल रहे हैं कि किलो लीटर में, किलो लीटर में, यानी पहले लीटर में बदले तब तो किलो में जाएंगे। तो अब आप ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा कन्वर्जन वाले को ध्यान से समझिएगा। इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर, यहीं पर थोड़ा सा कन्वर्जन वाले को बता दें। हमने सिंपल काम भाई ये देखा कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, हमको पता है भाई, ये चीज हम जानते हैं। यहाँ से इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1000, 1 सेंटीमीटर का मतलब, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब का तात्पर्य हुआ कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 1/100 मीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर ये चीज है, 1 सेंटीमीटर को मैं लिखूंगा 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। अब यहाँ पर कितना जीरो, ऊपर 3 नीचे 6, तो भाई 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो यहाँ पर आ गया 1/1000 मीटर क्यूब, यानी मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये चीज सिंपल काम हमने 1 लीटर में इतना मीटर लिख दिया। ठीक है, 1 लीटर में इतना क्या लिखा, मीटर। अब आप ये बताइए, अगर मैं ये आपसे पूछूं किलो लीटर, जैसे ये मीटर क्यूब होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया। 1 लीटर में इतना हो रहा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा कि भाई किलो लीटर में कितना होगा, तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो किलो लीटर का मतलब होता है कि 1000 लीटर। भाई अगर किलो लीटर है
तो किलो का मतलब ये होता है 10⁻³ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 10⁻³ लीटर इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये दोनों हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आ गया मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लीटर क्यूब। सिंपल काम, हमने ये देखा कि 10⁻³ है, लीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 10⁻³ लीटर है, 10⁻³ लीटर है। तो ये बताइए यहाँ से अगर ये चीज इसमें है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि देखिए 1 मीटर क्यूब का इतना है, तो मैं लिख सकता हूँ 38.5 इंटू 10⁻³ लीटर। देखिए आपको ये नहीं रखना है कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, कुछ नहीं, आपको केवल एक ही चीज रखना है कि भाई 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप वहां से सब चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको केवल एक ही रखना है और सब ये घुमाने फिराने वाला आप कर ले जाएंगे। ओके, बहुत ही आसान काम है ये जो घुमाने फिराने करता है। मीटर को जैसे ये सेमी में है तो सेमी को मीटर में बदल लीजिए, ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं। अब सेमी को mm में पूछ ले तो अब जैसे 1 लीटर ये है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हमसे अगर mm का पूछ ले तो भाई सिंपल काम, 1000 रहने दीजिए, 1 सेंटीमीटर में कितना mm, आप कहेंगे 10 mm, 3 बार लिख दीजिए 10 mm, तो 1 2 3 4 5 6 0, तो 10⁻6 mm क्यूब। सिंपल काम, 1 लीटर में 10⁻6 mm क्यूब। और जैसे जैसे देखिए ये आपको कुछ दिख रहा है भाई, यहाँ पर सेंटीमीटर थे, फिर आए mm में, यानी जैसे जैसे मात्रक को कम कर रहे हैं, सेंटीमीटर mm ये सब छोटी मात्रक है ना, छोटी मात्रक में जा रहे हैं, वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे बड़े मात्रक में जा रहे हैं, जैसे जब मीटर में पहुंचे तो ये घटता जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इन सब चीजों को समझिएगा। अब हम चलते हैं किस पे, 6 नंबर प्रश्न पे। इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज, आते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। इसको पूरा मिटा देते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न में 3 चीज पूछ रहा है, ठीक है। पहला, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856, यानी वी दिया है कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी दे दिया है। फिर कह रहा कि इसके आधार का व्यास d इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या ज्ञात कीजिए, पहला शंकु की ऊंचाई h, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, तीसरा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए आपके मन में एक चीज होगा, पहली बात हम इसको कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम इसमें रेडियस तो निकालें भाई, सबसे पहले रेडियस तो दिया है, जैसे डी दिया है, सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, तो 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं हाइट, यानी पहले प्रश्न की चलते हैं, तो v इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन इतना ही तो होता है, और शंकु का आयतन दिया है 9856 इक्वल टू 1/3 22/7 गुना आर स्क्वायर का मान 14 इंटू 14 इंटू एच। अब देखिए अगर मैं इसको काटना चाहूं तो सिंपल काम, एच इक्वल टू, अब देखिए ये सब किसमें है, आप कहेंगे डिवाइड में, डिवाइड का ट्रांसफर मल्टीप्लाई में जाता है, तो 9856 इंटू 3 इंटू 14 अपान, अब देखिए 22 गुना 14 गुना 14, इसी को सॉल्व कर लेना है बस। 7 था ना, हाँ ये 7 ही है भाई, देखिए इसी को सॉल्व कर लेना है। हमको ये देख रहे हैं, देखिए 7 दूना है 14, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसको मैं अगर काटना चाहूँ थोड़ा सा, 14 का पहाड़ा तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है। देखिए इसको काट रहे हैं 14 से, पूरे को 14 सते आप कहेंगे 98 होता है। अब यहाँ पर 56 है तो 0 बढ़ाएं, 14 चौको 56, ये चीज हो गया, कट के इतना आ गया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, सिंपल काम क्या बच गया भाई, 704 इंटू 3 अपान 22 गुना 2, 22 गुना 2। अगर मैं 11 से काटूं या 22 से ही काट दूं तो 22 दूनी 44, 22 3 66 होता है, 22 से कम 22, 22 3 66, बचेगा 4 और 4 44, 22 दूनी 44, ठीक है। 2 से काटे तो 16 दूनी 32, 16 3 48 सेंटीमीटर, ये चीज आ गई 48 सेंटीमीटर।
यल का मान हमको पता नहीं है, 48 सेंटीमीटर यच आ गया। अब उसके बाद निकालते हैं, यच आ गया ना, पहला काम हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, हमको एल चाहिए। यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 48 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल का हम ये देख रहे हैं कि 14 का वर्ग होता है 196, 48 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना कम है, 2, 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है। अब उसके बाद 50 से 2 कम था तो 25 2 23, 2304 आ गया इसका। भाई सिंपल काम देखिए, 48 इंटू 48, 8 8 64 को 4 हाथ में आ गया 6, 8 चौका 32, 6 38 आ गया, 4 8 32 को 2 कैरी आया, 3 4 चौका 16 3 19, 4 और उसके बाद 8 2 10 को 0, उसके बाद 9 3 12, 1 13 को 3 कैरी 1 2, 2304 आ गया, ठीक है। 196 इसमें ऐड कर दिए, तो पहले ऐड करें 196 तो सिंपल काम आ गया। देखिए 6 4 10 को 0 कैरी आया 1, 9 1 10 को 0 कैरी आया 1, तो 3 1 4 1 5 2 2500, 2500 का सभी को पता है इसका हो जाता है 50 सेंटीमीटर। यह का मान हमको चाहिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तीसरा प्रश्न, पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान लगभग 14 है, यल का मान हमको 50 दिया है, 7 दुनाए काट दिए 14 होता है, 22 गुने 25, देखिए 22 गुना 50। अब देखिए 50 दूनी 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सिंपल काम था, कहीं भी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं था। वैसे भाई ये कैलकुलेशन का पोर्शन ही है, थोड़ा बहुत अगर है तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए इसी में 7वां अगर बता देते हैं, चलिए कोशिश है कि केवल एक प्रश्न 7वां बता देते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न में उसके आगे का थोड़ा सा बता दिया जाएगा। 2 प्रश्न बता देंगे और एग्जाम्पल, ठीक। 6 हुआ, चलते हैं 7वां। देखिए ध्यान से समझिएगा। 7वां प्रश्न ये बोल रहा है कि भुजाओं 5 12 13, 7वां प्रश्न, भुजाओं 5 12 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, को समकोण त्रिभुज, तो पहले समकोण त्रिभुज तो बनाए, 5 12 13 सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। भाई ये है भुजा, ये भुजा है 12 सेंटीमीटर, शंकु को इस कोने से पकड़िए, इसी के परितः नचा दीजिए, जैसे इधर लाएंगे कुछ ऐसे बन जाएगा। ये 5 है, ये भी 5, ये 13 है, ये भी 13 है, तो कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपको कुछ समझना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई ये होता है, जैसे ये शंकु बन गया ना, ये इस प्रकार से शंकु बन गया, जैसे इसको मैं लिखना चाहूं तो इस प्रकार से बना, हाइट हो गया 12, ये हो गया 5 5, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन निकालना है, v = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। 1/3 पाई के मान, पाई ही रहने देते हैं, लेकिन 22/7 रखना पड़ेगा, इंटू आर का मान आप देंगे 5, क्यों भाई ये इसका होता है पूरा डायमीटर, डायमीटर का आधा यानी व्यास, व्यास का आधा रेडियस, त्रिज्या, तो 5 इंटू 5 इंटू एच का मान 12, 3 से काट दिए तो 3 चौका 12, ठीक है। 22 गुना 25 गुना 4 अपान में 7, तो 25 चौका 100, 22 गुना 100 यानी 2200 अपान में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज यहाँ पर आ गया, सब सेम था, 5 12 13। अब देखिए एक चीज आपके मन में आ सकता है कि आपको पता था कि 5 यहीं रहेगा, चलिए मैं अगर इस तरह बना दूं कि 5 इसमें यहाँ आ जाए, 12 यहाँ आ जाए, 13 आ जाए, तब तो मेरा काम और आसान हो गया, 5 12 13। तब इस प्रकार भाई इसके परितः घुमाना है ना 12 के, तब घुमाएंगे तो मेरा सीधा मिल जाएगा। तो आपको जो भी मानना हो मान लेंगे, सब कुछ सही है। अब उसके बाद इसमें देखिए कभी कभी जैसे 5 12 के परितः घुमा दिया, कभी कभी कर्ण के परितः घुमा देता है, कभी कभी इस 13 के परितः घुमा देगा। तो अगले लेक्चर में देखेंगे, अब आगे किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल 7 प्रश्नों तक हो गया है और एग्जाम्पल के प्रश्न भी 7 एग्जाम्पल तक हो गया है। अब जो भी बचा है अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।